हे गाइस, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडोबी फोटोशॉप। तो दोस्तों, आज से हम लोग सीखने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप। ठीक है। ये जो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बिगिनर के लिए। ठीक है। अगर तुम एडवांस हो तो भाई तुम ब्रश अप करने के लिए, मतलब तुम्हारा स्किल को दोबारा से ब्रश अप करने के लिए तुम देख सकते हो। और अगर तुम बिगिनर हो तो भाई मैं तुमको प्रॉमिस करूँगा कि भाई तुम्हारा इस वीडियो को देखने के बाद और दूसरी कोई भी वीडियो फोटोशॉप रिलेटेड सर्च नहीं करना पड़ेगा मेरा मतलब इस सीरीज़ को देखने के बाद। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने इस चैनल पे आई यूज टू मेक वीडियो इन इंग्लिश। ओके। सो मैंने इंग्लिश पे वीडियो बनाया करता था इस चैनल पर। तो मैंने सोचा भाई मेरा वीडियो तो क्लिक कर रहा है लेकिन लोग देख नहीं रहे हैं, मतलब उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है कि क्या, मेरा तो आइडिया नहीं इसके बारे में। तो देखो दोस्तों, मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो भाई तुम ये एडजस्ट कर लो। ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तुमको अगर फोटोशॉप तुम्हारा डेस्कटॉप पे है तो उसका पर कैसे ओपन करते हो तुमको तो पता है भाई, मैं ओपन करना नहीं सिखाऊंगा। तो मेरा जो फोटोशॉप है वो मतलब टास्क बार पे है, टास्क बार, इसको टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ पर है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ठीक है। राइट क्लिक नहीं भाई, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट क्लिक। ओके, मैं ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप। और हाँ, मैं जो फोटोशॉप वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 सीसी। ठीक है। अगर तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन है और पुराना वर्जन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो फोटोशॉप तुम देख रहे हो सकता है तुम्हारे पास दूसरी कोई इंटरफेस आ जाए। मतलब ये जो मेरा एक आ रहा है सुमन वाई टी जी, मेरा एक गेमिंग चैनल है। तो हो सकता है ये ना आए, तुम बिल्कुल नया इंस्टॉल किया हो फोटोशॉप और तुम सीखना चाहते हो। ठीक है। और तुम्हारा इंटरफेस कैसे आएगा और तुम बाद में सोचो कि भाई तुम्हारा एक प्रोजेक्ट करने के बाद इसको रिमूव करना है, तो कैसे हटाओगे तुम इसको। तो चलो, तो उसको हटाने के लिए तुमको सबसे पहले जो मेनू बार देख रहे हो, मेनू बार तुमको दिखा रहा हो किसको मेनू बार कहते हैं। तो ये जो बार देख रहे हो इसको कहते हैं क्या है, मेनू बार। ठीक है, इसको मैं क्या कहता है, मेनू बार। तो इससे तुमको जो एडिट तुम देख रहे हो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, उसके बाद होवर करना है। ठीक है, क्लिक नहीं भाई, होवर। ठीक है। क्लिक करोगे तो दिक्कत आ जाएगा, तुम होवर करो। होवर मतलब उसके ऊपर तुम्हारा जो माउस का कर्सर है, मतलब वो जो तीर का निशान दिख रहा है उसको इसके ऊपर रखो और तुम्हारा वो और एक विंडो, मतलब और एक मेनू पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद जनरल पे जाओ, उसके बाद क्लिक मार लो। ठीक है। तो यहाँ से तुमको ये जो फोटो देख रहे हो तुम, ये जो फोटो देख रहे हो इसको रिमूव करने के लिए, फोटो मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको रिमूव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा भाई। इसको रिमूव करने के लिए तुमको रिसेट ऑल वार्निंग डायलॉग्स। और हाँ भाई, तुम ये वीडियो देखो भाई, तुम्हारा अगर तुम्हारे पास टाइम है, मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, फ्री टाइम है, तो इस वीडियो को गौर से देखो भाई। मतलब वॉच दिस वीडियो पेशेंटली एंड फोकसली। ओके। सो ये वीडियो तुम ध्यान से देखो। ठीक है, नहीं तो तुमको डिस्ट्रैक्ट आ जाएगा भाई। इससे भी बेटर ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, ये है वो है भाई, ये नहीं है। तुम ये वीडियो देखो, तुमको तुमको सीख के जाओगे भाई इस वीडियो से, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलो, इसको सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो रिसेट ऑल वार्निंग डायलॉग्स एंड रिसेट प्रिफरेंस ऑन क्विट, तो दोनों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दिया, इसको भी मैं क्लियर कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से फोटोशॉप ओपन करूंगा तो फोटोशॉप मेरा नया जैसा हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये हट जाएगा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं दोबारा से इसको ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप को। तो चलो इसको लोड होने दो। मेरा पीसी कॉन्फ़िगरेशन इज़ प्रीटी हाई बट स्टिल इट इज़ टेकिंग टाइम। तो देखो, ये जो था यहाँ पे वो गायब हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद जो नया लुक देता है ना, जो नया एकदम बिल्कुल नया, तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है। तो अब तुमको फोटो एडिट करना है। ठीक है, तो तुमको फोटो एडिट करना है तो तुम यहाँ पे क्रिएट न्यू कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। तो ये दोनों का मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो तुम अगर क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे तो तुमको क्या आएगा, एक नया पॉपअप आएगा। मतलब तुम्हारा जो फोटो किस चीज़ के लिए तुम एडिट करना चाहते हो उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा तुमको। तुमको सबसे पहले और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैंने। अगर तुम ओपन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा भाई, अगर ओपन पे क्लिक करोगे तो तुमको दोनों चीज़ यहाँ पे होगा। तो देखो, मेरा गैलरी पे कुछ भी नहीं है तो मैं फोटो पे जा रहा हूँ। ठीक है, फोटो पे जा रहा हूँ। तो देखो, ओपन पे क्लिक करने से तुम फोटो भी ओपन कर सकते हो, मतलब जेपीजी पीएनजी, ये जो होता है ये फॉर्मेट, इसको फोटो कहते हैं। तो
तुम ये तुम यहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो, मतलब फोटो को ओपन कर सकते हो। और अगर तुमका मतलब तुम्हारा एक प्रोजेक्ट सेव है, मतलब पीएसडी, फोटोशॉप का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीएसडी होता है, ठीक है, मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो वो भी तुम ओपन कर सकते हो। तो मैंने इसको अगर तुम यहाँ से ओपन कर लिया तो देखो क्या होता है। तो चलो इसको मैंने मतलब ये लोगों को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलो देखते हो। तो देखो ये ओपन, ये जो लोगो है ये डायरेक्टली ओपन हो गया, ठीक है, ये जो लोगो है क्या हुआ, डायरेक्टली ओपन हो गया, ठीक है। तो ये प्लस का निशान क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ओपन सारे ओपन करने का ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद तुमको मैंने सिखाऊंगा कि भाई ये इसमें कैसे आता है। तो इससे पहले भी एक टॉपिक है, तो उसको सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसको मतलब इसको बंद कर दो, मतलब इसको क्लोज कर दो, क्लोज, ठीक है, क्लोज कर दो। तो क्लोज करने से क्या हुआ, मैं फिर से मैंने जो नया वाला इंटरफेस था, और वो जो सबसे पहले में जो लोग आ रहा था ऐसे वो आ गया, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से भी तुम ओपन कर सकते हो, तुमने जो ओपन किया ना वो तुम यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ये ओपन का क्लिक करो, देखो सेम ऑप्शन तुम्हारा तुमको पास आ रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट न्यू करूँगी, क्रिएट न्यू, ओके। तो ये देखो ये रिसेंट है, रिसेंट, रिसेंट मतलब तुम जो इससे पहले जो जो फ्रेम में तुम काम किया हो वो तुमको दिखा रहा है रिसेंट। इसके 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 बाद है सेव। अगर तुम कुछ भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और उसको सेव कर दिया, देखो ये तुम्हारा सीखने का पार्ट नहीं है, लेकिन भाई तुम हो सकता है तुम पासपोर्ट साइज फोटो, तुमको फोटो स्टूडियो में काम करते हो और तुम्हारा साइबर कैफे है और तुम एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, तुमको अगर एबीसीडी नहीं पता भाई तो तुम सेंटेंस कैसे लिखोगे, हाँ। तो इसलिए मैंने जो सिखा रहा हूँ भाई टाइम लेकर सीखते रहो, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये सबसे पहले इस सारे ऑप्शन के तुमको बताऊंगा, उसके बाद तुमको गाइड मतलब उसको जो उसका अंदर जो फीचर्स है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, ठीक है। वो जो फोटो, इसका इसका मतलब क्या है, फोटो मतलब ये जो देख रहे हो इसका जो एल्बम का स्टूडियो का जो एल्बम का फोटो होता है उसका साइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये मतलब फोटो का साइज, मतलब स्टूडियो पे तुम जो 6x4 जो फोटो मतलब तुम्हारा एल्बम पे जो रखते हो वो है, ये तो तुमको समझ में आ गया है इसका मतलब क्या है। और प्रिंट, प्रिंट मतलब क्या, देखो प्रिंट का मतलब है भाई तुम्हारा जो प्रिंटर है फोटो एडिट करने के बाद तुम जो प्रिंट करोगे वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ए फोर मतलब जो जेरोक्स का पेपर होता है उसको ए4 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है। और हाँ एक चीज़ देखो, जब मैं फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ तो सर एक एक करके समझाऊंगा। तो देखो मैंने फोटो पर क्लिक किया और देखो यहाँ पे जो देख रहे हो भाई, यहाँ पे देखो मैंने जब फोटो पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन देख रहे हो ये 300 हो गया, 300 पिक्सल हो गया। क्यों, क्योंकि भाई ये तुम प्रिंट करोगे ना, तुमको मैंने बोला ना जो तुम एल्बम में रखते हो वो कि या तुम्हारा कंप्यूटर से डायरेक्टली रख देते हो, नहीं रखते हो ना, तुम सबसे पहले उसको प्रिंट करते हो, तो इसीलिए तुमको 300 रेजोल्यूशन आ रहा है। तो भाई रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब पिक्सल, मतलब पिक्सल मतलब क्या है, ये जो पिक्सल देख रहे हो इसका मतलब क्या है भाई, तुम समझ लो पिक्सल मतलब एक डॉट, एक पेपर पर एक डॉट, ठीक है, एक पेपर के ऊपर एक डॉट, इसको कहते हैं पिक्सल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुमको क्या दे रहा है, अनटाइटल वन, इसका मतलब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का नाम है उसको दे रहा है। दोस्तों मैंने ये पोर्शन बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि तुमको एक चीज़ बताना भूल गया। तो देखो फोटो में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विथ एंड हाइट। इसका मतलब क्या है भाई, देखो विथ मतलब तुम इसको विथ कहते हैं, मान लो इसको विथ कहते हैं, मतलब हॉरिजेंटल को विथ कहते हैं और वर्टिकल को हाइट कहते हैं, ठीक है। 1920 × 1080 1920 मतलब विथ एंड 1080 मतलब हाइट। हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है तो बोलता है ना भाई 4K फुल HD, इसको मतलब इसका जो साइज कहते हैं इसको हाइट एंड विथ कहते हैं, ठीक है। तो ना मेरा हम लोग फ़ोन कैसे यूज़ करते हैं 1080p बाई 1920p। यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। इसका अगर तुम समझ लो, इसका अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रिवर्स हो गया, 1080 × 1920 हो गया, मतलब फ़ोन के स्क्रीन के जैसे हो गया, ठीक है। और ये आर्टबोर्ड वाला ये चीज़ तुम छोड़ दो।
तो दोस्तों तुमको समझ आ गया भाई हाइट एंड विड्थ क्या है, मतलब फोटो एडिट करने के लिए ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड करके तुमको दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भूल गया था पहले, क्योंकि मैंने फोटोशॉप बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब बताना भूल गया, मतलब ये मैंने यूज टू हो गया, मेरा दिमाग से ये हट गया था। तो मैं बाद में रिकॉर्ड करके तुमको दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो देखो तुम अगर मोबाइल के लिए कर रहे हो, मतलब डिजिटल मतलब तुम जो मोबाइल पे देखते हो उसको डिजिटल कहते हैं। ठीक है, डिजिटल, फिजिकल नहीं भाई, डिजिटल। ठीक है, उसका देखो रेजोल्यूशन चेंज हो गया, रेजोल्यूशन चेंज होकर कितना हो गया 72। उसका रेजोल्यूशन चेंज होकर कितना हो गया 72। तुमको समझ में आ गया भाई रेजोल्यूशन क्या है। मतलब तुम मोबाइल पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम प्रिंट करोगे तुमको पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारा फोटो फाट गया है, पिक्सल फट गया है। बोलता है ना कि भाई ये भाई तेरा मोबाइल पे फोटो अच्छा नहीं आता है, जब उसको जूम करते हो उसको पिक्सल फाट रहा है। तो वो जो होता है ना पिक्सल, मतलब क्या, वो जो डॉट है उसको पिक्सल कहता है। ठीक है, मतलब पिक्सल फाट फाट जाता है जब तुम प्रिंट करोगे लो रेजोल्यूशन पर, मतलब 72 रेजोल्यूशन पर। अगर तुम इसको डिजिटल देख रहे हो तो भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तुम उसको प्रिंट करोगे तब तुम्हारा प्रॉब्लम शुरू होगा। ठीक है, तो देखो फिल्म एंड वीडियो। ठीक है, फिल्म एंड वीडियो ये भी सेम है भाई 72, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये तुम डिजिटली देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई RGB, ये जो तुम देख रहे हो कलर मोड, RGB, ग्रे स्केल, तो तुमको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करो। तो देखो बीट मैप क्या है, ये भाई एडवांस पार्ट है, ये तुमको देखने का जरूरत नहीं है। ग्रे स्केल क्या है, ग्रे स्केल मतलब तुम्हारा जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसको ग्रे स्केल कहते हैं। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, मतलब तीनों कलर के मिक्स करके जो कलर होता है उसको कहते हैं RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और CMY के मतलब सियान, मैजेंटो, येलो, और के खा फुल फॉर्म क्या है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन होता है भाई कुछ। तो ये जो तुम जब प्रिंट करते हो तो CMY के सिलेक्ट कर लो। लैब, मतलब तुम जब हाई रेजोल्यूशन कोई फोटो एडिट करोगे तब तुमको लैब सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लैब। और मोस्ट ऑफ द केस RGB इज ओके, यू डोंट नीड टू चेंज। ओके, RGB इज ओके। और जो बीट का मतलब अगर तुम कुछ भी फोटो हाई रेजोल्यूशन पे, मतलब इस पे जितना बीट बढ़ाओगे ना बढ़ाओगे तुम्हारा प्रिंटर का उतना काली यूज होगा। ठीक है, मतलब फोटो HD, मतलब फुल HD 4K कहते हैं ना, ऐसे ही फोटो में भी HD रेजोल्यूशन होता है, उससे ये चीज़ मतलब डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो और ये देखो बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड मतलब तुम्हारा जो फोटो का बैकग्राउंड है वो क्या होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, मतलब ब्लैक होगा, या फिर बैकग्राउंड कोई भी तुम मैनुअल कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब इसको बैकग्राउंड कलर में अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुमको देखो कलर बॉक्स ओपन हो गया, तुम यहाँ से कलर ले सकते हो। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखो ये दूसरे कलर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब तुम्हारा जो फोटो है, मतलब बोलता है ना PNG फोटो दे भाई, उसका बैकग्राउंड में कुछ कलर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ PNG होना चाहिए, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो देखो ये वीडियो भाई तुमको बिगिनर के लिए बहुत, मतलब जो एब्सोल्यूट बिगिनर है उसके लिए इस वीडियो है। ठीक है, तो तुम भाई वीडियो को पेशेंटली देखो, भाई तुम्हारे पास टाइम है तो वीडियो देखो। ठीक है, तो इसको ओपन करो, इसके बाद तुम इसको मतलब वाइट ही रहने दो। ठीक है, वाइट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मतलब मैं 1920 x 1080p इसको मैं क्रिएट कर लूँगा, तो लेट हिट एंटर। ओके, तो देखो अब तुम्हारा रियल गेम शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, मतलब आप जो देख रहे थे वो ट्रेलर था, अब तुम्हारा रियल गेम शुरू होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एक करके तुमको समझाऊंगा। तो देखो इसको तो तुमने पहले बता दिया, इसको कहते हैं मेनू बार, और इसको कहते हैं भाई टूल बार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टूल बार। ठीक है, इसको कहते हैं टूल बार। तो इसको मतलब यहाँ से तो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ओके, इसको अगर तो ये जो डॉट डॉट मतलब तीर का निशान दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो देखो साइड साइड बाय साइड आ गया। ठीक है, तो देखो तुमको, हाँ तुमको इसको कहते हैं लेयर पैनल। तो देखो सबसे पहले मैं बंद कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरा काम का नहीं है उसको मैं बंद करूँगा। तो देखो ये जो देख रहे हो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा जरूरत नहीं है भाई लर्न फोटोशॉप, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमको सिखा रहा हूँ फोटोशॉप, तो इसका स्किल का क्या जरूरत है। फोटोशॉप तुमको एक ऑप्शन देता है, अगर इसको क्लिक करोगे तो वीडियो बन हो जाएगा भाई, तो जरूरत नहीं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसको क्लोज कर दिया। और वो ये जो देख रहे हैं इसको लाइब्रेरी कहते हैं भाई, ये तुमको लाइब्रेरी मतलब
ये भी तुम्हारी ज़रूरत है, सीखने का ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो ये जो तुमका ग्रिड लाइन दिख रहा है इसको कैसे बंद करते हैं। तो इसको बंद करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, व्यू पे आना पड़ेगा। व्यू पे आने के बाद ये जो शो दिख रहा है, शो एक्स्ट्रा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी बंद हो जाएगा। तो देखो ये देखो बंद हो गया, ठीक है। मतलब इसको ऐसे करोगे और इसके बाद शो पे जाओ। शो पे जाने के बाद वो जो स्मार्ट गाइड्स दिख रहा हो इसको अगर क्लिक करो तो भी बंद हो जाएगा। देखो सॉरी भाई, नहीं हो रहा है, देखो। हाँ, ये बंद हो गया। तो इसको कहते हैं कैनवास। ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं क्या है, कैनवास। हाँ, एक गाना है ना कैनवास करके, क्या एक गाना है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भाई इसको कहते हैं क्या, कैनवास। और इसको अगर तुम फिट करना चाहते हो तो तुमको, ओ वेट, जस्ट वेट। तो देखो तुम अगर और देखो, तुमको एक चीज़ बोलूँगा भाई, तुम अगर यहाँ पे मल्टीपल फोटो को ऊपर काम करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पे मतलब एक फ़ोटो ले लो, मतलब ये जो लोगो देख रहे हो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मतलब इसको खींच के, फोटोशॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका ऊपर छोड़ दो। अगर इसके ऊपर छोड़ोगे तो ये जो कैनवास देख रहे हो व्हाइट का कैनवास है, मतलब इसका ऊपर ये फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, देखो इसके ऊपर ये फोटो आ गया और ये जो राइट साइड देख रहे हो यहाँ पे और एक लेयर क्रिएट हो गया। तो भाई अब बढ़े थे, लेयर क्या है। लेयर मतलब तुम्हारा एक का ऊपर एक फोटो, एक उसके ऊपर एक फोटो, उसके ऊपर एक फोटो, मतलब लेयर मतलब समझ सकते हो तुम। इसका मतलब क्या है, लेयर मतलब एक के ऊपर एक फोटो। अगर इसको मैं खींच के नीचे आऊँगा तो ये जो एक्स देख रहे हो इसको एक गायब हो जाएगा मेरे ये फोटो। तो देखो, ये देखो, वो इसको लॉक किया है इसलिए नहीं हो रहा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ताला का निशान दिख रहा है इसको कहते हैं फोटो लॉक, मतलब लेयर लॉक। इस लेयर को तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लेयर लॉक है, ठीक है। तो अगर इसको मैं अनलॉक कर दूँ, ले लो, इसको मैं अनलॉक कर दिया, ठीक है। अनलॉक कर दिया। अगर इसको किसके ऊपर लगूंगा तो वो जो फोटो देख रहे हो एक्स, मतलब एक्स आइकॉन, वो गायब हो जाएगा। मेरे गेमिंग चैनल का लोगो है, तो देखो गायब हो जाएगा। देखो ये गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये आ गया। मतलब जो ईंट का मतलब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे ही होता है लेयर, ठीक है। मतलब लेयर कहते हैं इसके। तुमको मैं जार से समझाऊंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम दिस वीडियो इज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। I promise you that you will learn something from here. Definitely learn something from here. Your time will not be wasted. Okay. सो दोस्तों देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम भाई मल्टीपल, मतलब इस फोटो को यहाँ पे नहीं ले करके इसके साइड में आ सकते हो, मतलब इस दोनों फोटो को तुम अलग अलग तरीके से काम करना चाहते हो, तो इसको क्या करोगे, ऐसे लेकर के, ऐसे लेकर के नहीं, तुमको, चलो इसको डिलीट करते हैं, इस लेयर को सबसे पहले डिलीट करते हैं। तो डिलीट मतलब कहाँ पर, ये जो देख रहे हो डिलीट, मतलब इसको डिलीट कहते हैं। इसको अगर क्लिक करोगे, तुमको देखा तो मार्क करके देखा तो, नहीं तुमको समझ नहीं आएगा। तो देखो इसको कहते हैं भाई डिलीट। अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये डिलीट हो जाएगा, ये जो एक से डिलीट हो जाएगा। तो चलो देखो कैसे डिलीट होता है। देखो ये लो डिलीट हो गया, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि भाई ये दोनों फोटो साइड बाय साइड ओपन हो, क्यों, तुम ये जो पहला वाइट कैनवास देख रहे हो इसको तुम अलग तरीके से कम कर सकते हो, कम करना चाहते हो तो भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो, तो सबसे पहले तुमको इसको मतलब साइड पे लेकर के दिखाऊंगा। चलो इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे जो जो देख रहे हो ब्लैंक, जो ऑप्शन देख रहे हो इसके ऊपर छोड़ना है। तो देखो ये दोनों चीज़ साइड बाय साइड आ गया। ये व्हाइट क्या है भाई, व्हाइट मतलब एक कैनवास, ये एक फोटो ही है भाई। इसका बैकग्राउंड, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड दिया गया है। मतलब तुमको और भी अच्छे से समझाने के लिए तुमको और एक फ़ोटो लिख करके दिखाता हूँ। तो देखो ये जो दोनों डॉग है इसको मैंने खींच करके, चलो इसके यहाँ पे छोड़ दिया। तो देखो ये डॉग भी, मतलब ये तीनों फोटो, मतलब ये तीनों फोटो साइड बाय साइड आ गया। और देखो ये तीनों फोटो साइड बाय साइड आ गया, लेकिन इसका जो लेयर है
भाई तीनों फोटो के लिए अलग अलग है। तुम जब किसी फोटो के किसी और के ऊपर काम करोगे तब तुमको मतलब एक ही लेयर पे आ गया। तो देखो ये क्लिक कर रहा हो ये और एक लेयर मतलब इसका सेपरेट, मतलब ये जो पैनल देख रहे हो ये सब फोटो के लिए सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो तुमको समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुमको आ, एक चीज़ मतलब आप तुम्हें सिखाऊंगा कि भाई ये जो टूल बार है इसका काम क्या है। तो देखो ये जो टूल बार है इसका काम क्या है। और हाँ, तुमको फोटो ओपन करने की और भी तरीका है, तुम एक खुद से सीख लो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैं सबको सिखाऊंगा तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिखाता हूँ और भी तरीका फोटो ओपन करने का। तो वो तरीका क्या है भाई, चलो तुमको दिखाते हैं। मान लो तुम ये जो लड़की है इसको तुम ओपन करना चाहते हो, तो इसको राइट क्लिक करो। मैं विंडोज़ ओपन 11 यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम विंडोज़ 8 7 10 तो तुमको पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएगा, तो तुम वो यूज़ कर सकते हो। ओपन विथ मतलब फोटोशॉप। तो देखो ओपन विथ फोटोशॉप कर दिया और ये फोटो मतलब साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। तो तुम समझ गए हो भाई ये कैसे होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले तुमको देखो ये जो बैकग्राउंड ली थी मैंने, इसको मैं हटाना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा काम का नहीं है अभी, ठीक है। इसके मैं हटाना चाहूँगा। चलो इसको हटाता हूँ। यह बोल रहा है सेव चेंज टू एडोबी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट अनटाइटल बिफोर क्लोजिंग। नो, आई डू नॉट वांट टू सेव चेंज। ओके, सो मैंने यह इसका मतलब है भाई यहाँ पे तुम कुछ भी सेव चेंज करना चाहते हो, मतलब सेव चेंज मतलब तुम जो एडिट किया हो उसको क्या तुम चेंज मतलब सेव करके रखना चाहते हो, या यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आप आएगा मजा, ठीक है। क्या मजा है तो देखो, आप तुमको टूल बार समझाऊंगा। तो ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं मूव टूल। सबसे पहले तुम ये देखो इसको कहते हैं भाई मूव टूल। मूव टूल कब काम आएगा, जब तुम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हो तो उसको कहते हैं मूव टूल, ठीक है। और ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं भाई सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल चलो अ, अरे भाई मैं जहाँ पे रह रहा हूँ भाई यहाँ पर मतलब लगेगा पूजा करने का कोई टाइम नहीं है। मतलब लोग इवनिंग में पूजा करते हैं, ये लोग सारे दिन पूजा करते ही रहते हैं। मेरे को समझ नहीं आता है भाई इसका इन लोगों का मतलब भगवान को मतलब जब भी मन करते हैं ये लोग पूजा कर देते हैं। तुम मतलब ये जो सॉन्ग का आवाज़ होता है वो मेरे को सुनाई दे रहा है। तो देखो वो फान पड़ता। तो ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं मार्क्यू टूल। सॉरी है मैंने को तुमको सिलेक्शन टूल बोल दिया। तो ये एक तरीके से इसको सिलेक्शन टूल ही मतलब कह सकते हो तुम। मतलब सिलेक्शन का अंदर सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद ही तो मार्क्यू टूल आएगा ना। मार्क्यू मतलब रोजर मतलब उसको काट करना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये दोनों टूल। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल मार्कर। आज इसको अगर आपको क्लिक करोगे और मतलब तुम मान लो ये एक से इसको मैंने मतलब सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मार्क्यू, अगर मैं अभी मूव टूल मतलब मूव टूल ये जो टूल देख रहे हो इसको मूव इसका शॉर्टकट की मैं यहाँ पे माउस क्लिक कर सकता हूँ और मतलब भी पे प्रेस कर सकता भी करोगे तो वो देखो ये टूल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। देखो भी सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, ये जो एक से काट करके अलग हो जाएगा। देखो देखो ये जो एक से ये काट गया ना, कितना अमेजिंग है ना। तो तुम समझ सकते हो भाई ये क्या है। तुम इस एक एक्स को मतलब ये जो फोटो देख रहे हो यहाँ पे भी ले आ सकते हो। तो कैसे ले आओगे तो दिखाता हूँ तुमको। देखो ऐसे करो, इसके ऊपर माउस लेकर आओ, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दो। तो देखो ये जो लोगो है यहाँ पे आ गया। ये डॉग के नाक के ऊपर दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुम यहाँ ये इसको फिर से वहाँ पे ले जाना चाहते हो तो क्या करोगे, फिर से तुम यहीं पे आ जाओ। आ जाओ मतलब हाँ एक चीज़ मैंने कभी देखो ये दो तीन हो गया ना, ये मतलब दो तीन हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। मतलब इसको मैंने कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो इसको मैं कंट्रोल डी कर लो, डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो तुमको पता चल गया भाई इस टूल का काम क्या है, मतलब मार्क्यू टूल का काम क्या है। मार्क्यू टूल मतलब तुम
किसी भी ऑब्जेक्ट को काट कर पाओगे इस टूल से। ठीक है, ये जो देख रहे हो इसका नाम है लैसो टूल। लैसो टूल का काम क्या है भाई, तो चलो देखते हैं। क्लिक कर दिया, लैसो टूल का शॉर्टकट की है एल, डायरेक्टली एल पेस्ट करोगे तो इस टूल पे तुम जाम हो जाओगे, मतलब मूव हो जाओगे। लैसो टूल, तो इसका यूज़ क्या है भाई, तुम देखो इसका यूज़ है, देखो लैसो टूल के अंदर भी भाई टूल है, मतलब लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। ठीक है, तीन का यूज़ क्या है, तो चलो देखते हैं। तीन का यूज़ है, सबसे पहले लैसो टूल मतलब दूसरी इमेज पे लेकर सिखाता हूँ तुमको। देखो ये भाई डॉग का नाक का ऊपर ये आगे से ही है, मैंने एक लोगो दिया था। तो चलो इसको पहले हटाते हैं। इसको मतलब कीबोर्ड से डिलीट करना दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया। तो अब तुमको लैसो टूल के बारे में समझाऊंगा। लैसो टूल, ओके। तो देखो लैसो टूल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। देखो लैसो टूल मतलब, देखो क्या हो रहा है भाई, मतलब तुम कुछ भी करके ऐसे छोड़ोगे तो तुमको ऑब्जेक्ट मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर मतलब सिलेक्शन टूल की जैसे है मार्क्यू टूल। अगर इसको मूव करके करोगे तो देखो ये काट रहा है, इमेज काट रहा है। ठीक है, मतलब ये दो तीन जो टूल दिया गया है यहाँ पे, मतलब एक क्रॉप टूल कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, लोगों का प्रॉब्लम है तो है। तो देखो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ इसको अनडू करने के लिए। तो देखो अब तुम्हें लैसो टूल मतलब पॉलीगोनल लैसो टूल, इसका मतलब क्या है भाई, देखो इसका मतलब भाई तुम देखो माउस करोगे तो ऐसे ऐसे होगा, तुमको माउस में लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करने के लिए माउस को लेफ्ट क्लिक। मतलब हम लोग जब फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, मतलब जो लोग साइबर कैफे में काम करते हैं, स्टूडियो में काम करते हैं, फोटो का बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए ऐसे 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 करके। अब आजकल तो भाई सब कुछ एआई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब अब तुम ये दोनों डॉग को अगर हटाना चाहते हो तो तुमको फिर से मूव टूल पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से इसको हटा सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अनडू कर दिया। ठीक है, तो और देखो मैग्नेटिक लैसो टूल, ये कब काम आएगा भाई तुमको, मैग्नेटिक लैसो टूल तुमको काम आएगा। देखो तब तुमको इसको क्लिक बार बार क्लिक करने की जरूरत, क्लिक कर भी कर सकते हो, लेकिन तुम अगर इसको सीधा खींचोगे, क्लिक एक बार क्लिक करके सीधा खींचो तो भी ये भाई सिलेक्ट हो जाएगा। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो भी सिलेक्ट हो रहा है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई तुम वीडियो देख के तुमको बोर हो सकते हो भाई, बोर होने का कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम वीडियो देखो। देखो अगर इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, देखो क्या होता है। देखो मतलब ये इमेज फिर से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये इसको सिलेक्शन टूल ही कह सकते हो एक तरीके से, मतलब फोटो काट करने के लिए ये टूल यूज होता है। ठीक है, तुमको पता चल गया। तो मैं ओवर देखो इसको मैंने, अगर मैं फिर से मूव टूल पे क्लिक करके इसको खींचूंगा तो ये भाई मूव होगा। तो देखो देखो ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो तुमको पता चल गया भाई ये क्या काम होता है इसका। तो मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो मेरे को मूव नहीं चाहिए। तो देखो, तो तो दोस्तों देखो ये जो टूल देख रहे हो इसका और भी एक यूज़ है भाई। क्या यूज़ है तुमको दिखाऊंगा। चलो, तो इसके लिए तुमको देखो इसका जो ये जो मतलब रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल देख रहे हो, इसका भी एक यूज है। और ये जो टूल है इसका नाम क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल। इसका नाम क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल। मतलब इस टूल से तुम कुछ भी ऑब्जेक्ट को क्विकली सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं दूसरी जगह पे ले जाता हूँ तुमको। तो इसका मतलब कि क्विक सिलेक्शन टूल। तो देखो इसका क्विक सिलेक्शन टूल से क्या होगा भाई, देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा क्या होता है। देखो क्विक सिलेक्शन टूल का एक ही यूज़ है, मतलब तुम्हारा जो कलर, इसको ये कलर को टारगेट करता है। मतलब देखो यहाँ पे मैंने, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये जो मतलब नीला सा जगह है ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखो देखो ये सिलेक्ट हो रहा है नीला। तो देखो ये पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई इसमें मतलब यहाँ पे वाइट एंड नील मतलब ब्लू दोनों मिक्स करके है, इसलिए ये दोनों पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिए।
अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बिल्कुल सबसे मतलब सब कुछ सिलेक्ट हो सके नहीं होगा, वो जो येलो बार है वो ही सिलेक्ट होगा। देखो येलो और रेड वो भी हो सकता है, देखो येलो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, देखो सिलेक्ट हो गया, फिर से सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे करके भाई होता है। तो अगर मैं मूव टूल पे क्लिक करूँगा दोबारा से इसको खींचूंगा तो क्या होगा, सारी चीज़ उठ जाएगा। देखो देखो ये मतलब यहाँ से गायब हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से तुम सारी चीज़ को एक बार में हटा सकते हो। तो मैं डिसलेक्ट कर रहा हूँ, ओके डिसलेक्ट कर लिया। तो अब आता हूँ मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का खेल क्या है, तो आप शुरू होगा। देखो मतलब मैंने यहाँ पे देखो ये जो तुम मतलब ऑप्शन बार देख रहे हो, मतलब ऑप्शन बार देख रहे हो, एक टूल को सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन खुल रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है। तो एक टूल का ऑप्शन है, ठीक है। ये मतलब ये किसी भी टूल को सिलेक्ट करोगे तो उसको रिगार्डिंग ये यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या काम है इसका। तो देखो सबसे पहले ये जो देख रहे हो नॉर्मल है, मतलब तुम एक टाइम पे सिर्फ एक ही कर सकते हो। अगर तुम दूसरी बार पे यहाँ पे करोगे तो पहला वाला सिलेक्शन गायब हो जाएगा। देखो ये गायब हो रहा है, ठीक है, गायब हो रहा है। तो डॉग का इमेज पे लेकर मतलब तुमको समझाता हूँ। तो मैं कंट्रोल डी पेश किया तो देखो अगर तुम मतलब समझ लो एक पहला डॉग सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरी डॉग सेलेक्ट किया, तुम दोनों डॉग के एक एक करके सिलेक्ट करना चाहते हो तो तुम कैसे करोगे भाई। तुम ये तो अभी सिर्फ कर रहे हो, उसके बाद में जब सिलेक्ट करो तो पहला वाला गायब हो रहा है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में तुमको ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ये जो दोनों का ऑप्शन देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है। ये जो सीन है यहाँ पर है, यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करना है। तो ओके, तो देखो अभी अगर मैं सॉरी गाइस, अभी अगर मैं ये जो डॉग है, देखो डॉग है भाई, मैं कहाँ कंट्रोल डी पेश करता हूँ। देखो अगर मैं इस डॉग को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस डॉग को भी अलग से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, मैं फिर से ड्रॉ करूँगा। तो देखो दोनों डॉग सिलेक्ट हो गए। अगर मैं इसको मूव टूल कर इसके मूव करूँगा तो देखो दोनों दोनों डॉग मूव हो रहा है, एक साथ मूव हो रहा है, ठीक है। तुमको समझ आ रहा है भाई, टूल के बारे में तुमको पता चल रहा है भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वीडियो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो मैं फिर से कंट्रोल डी पेश कर रहा हूँ, मतलब अनडू कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड पेश कर रहा हूँ, ओके कंट्रोल जेड पेश कर दिया। फिर से क्लिक करो मूव टूल के ऊपर, सॉरी क्यों नहीं हो रहा है भाई, लेयर लॉक्ड है, ठीक है, लेयर लॉक्ड है। अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है अनलॉक कर दिया। देखो ओ मूव टूल के ऊपर था, हाँ इसीलिए मैंने नहीं हो रहा था। देखो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से फिर से क्लिक किया। तो देखो ये जो तीसरा ऑप्शन है इसका काम क्या है, तीसरा ऑप्शन का काम मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो मैं जब ऐसे करके दोबारा से सिलेक्ट करूँगा तो जो बाहर का ऑप्शन है वो काट रहा है। मतलब तुम मान लो यहाँ से, मतलब मेरा जो प्लस का निशान देख रहे हो कर्सर पे वहाँ पे फोकस करो। मतलब तुम यहाँ से यहाँ तक काट करना चाहते हो, मतलब तुम मान लो ये जो देख रहा है यहाँ से यहाँ तक काटना, तो क्या क्या करोगे तुम भाई, ऐसे करके सॉरी ऐसे ऐसे करके खींचोगे ना, तो देखो ये गायब हो गया, ठीक है, ये दाग गायब हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गायब हो गया। तो समझ सकते हो भाई मैं क्या यूज़ है इसका। तो अगर तुम मतलब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, तो चलो भाई इसको सबसे पहले भाई मेरा जो आंगुल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई, आई डोंट हैव एनी सेंस ऑन माई फिंगर because it is taking low time, maybe it's some health problem to me, so that's my personal issue, ओके। तो देखो इसको मैं तुमने सिलेक्ट कर लिया। तुम चाहते हो कि भाई तुम सिर्फ एक साइड का सिलेक्ट करना चाहते हो, तुम इसको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो मैं अगर ऐसे करूँगा तो देखो सिर्फ बाकी सारे जो पोर्शन हो गायब हो जाएगा। देखो देखो गायब हो गया, सिर्फ छोटा सा पोर्शन आ गया। तो तुमको मतलब रेक्टेंगुलर, मतलब इसको सिलेक्शन टूल भी कह सकते हो, सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, मतलब ये सारे ये जो तुम एक दो तीन, ये एक दो तीन, ये तीन और चार, ये चार टूल भाई सिलेक्शन के अंदर ही आता है। मतलब इसको ये भी एक सिलेक्शन टूल के अंदर ही आता है भाई। ये सारे टूल क्या सिलेक्शन टूल के अंदर है, लेकिन इसके सब कैटेगरी है एक अलग अलग करके, ठीक है।
तो चलो इसको कंट्रोल डी पेश करते हैं। तो दोस्तों देखो, तो अब तुम्हें आएगा मैजिक वन टूल का काम। मतलब ये जो टूल देखते देखते हो इसको कहते हैं, तो चलो देखते क्या टूल कहते हैं इसको। वन टूल, मैजिक वन टूल, हाँ क्विक सिलेक्शन टूल, मतलब ये जो इमेज है क्विकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होता है तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लिया, उसके बाद देखो ये क्विकली सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो डॉग है मतलब ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसका जो कलर है कलर के ऊपर काम करते हैं। मतलब अगर डॉग का जीप का तुम सिलेक्ट करना चाहते हो तो देखो डॉग का जीप सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, चलो कंट्रोल डी पेश करते हैं। तो देखो देखो डॉग का जीप सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब तुमको इसको खींच के ऐसे करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, खींच के, ठीक है, खींच के। तो तुमको पता चल गया भाई इस टूल का काम क्या है। तो अब तुमको मतलब मैजिक वॉन्ड टूल का काम देखूंगा। देखो मैजिक वॉन्ड टूल का काम है एक मैजिशियन भाई। तो देखो मैजिक वॉन्ड टूल भी कलर के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल किसके ऊपर काम करते हैं, कलर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। कलर मतलब अगर तुम इस डॉग के ऊपर एक क्लिक करोगे तो देखो सिंगल क्लिक में डॉग सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो डॉग सिलेक्ट हो रहा है, मतलब जो सिमिलर कलर है वो सिलेक्ट हो रहा है, देखो सिलेक्ट हो रहा है। तो भाई मैजिक वन टूल कब काम आएगा, जब एक ही कलर, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो कोई सिलेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉग का जो सिंगल कलर नहीं है, ये मल्टीपल कलर है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो इसके लिए तुमको और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। चलो इस लड़की का मतलब जो ड्रेस है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो ड्रेस का ऊपर क्लिक कर रहा हो भाई, तो तुमको इसको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा कीबोर्ड के ऊपर। शिफ्ट दबा के तुम क्लिक करो, तो देखो क्लिक करोगे तो तुम इसको सिलेक्ट करोगे मैजिक कंट्रोल, मतलब मैजिक का मतलब सिलेक्ट होगा। लड़की का फेस के ऊपर क्लिक करो, फिर से शिफ्ट करो, मतलब सेम कलर तुमको सिलेक्ट होगा इस टूल से, ठीक है। तो भाई ये कब काम आता है, ये टूल कब काम आता है, अगर तुम मान लो ये फोटो की एडिट करोगे और तुम्हारा बैकग्राउंड में ग्रीन स्किन है और तुम उसको एक क्लिक में रिमूव करना चाहते हो, तब तुमको ये जो मैजिक वन टूल है इसका काम आएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। अब आता है क्रॉप टूल, ठीक है। क्रॉप टूल मतलब तुम्हारा इमेज का साइज को क्रॉप करना। मतलब देखो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इमेज मतलब क्रॉप हो रहा है। अगर मैं इसको इंटर हिट करूँगा, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा और इंटर हिट करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका यूजेस क्या है तुमको तो पता चल गया भाई, क्रॉप टूल का यूजेस क्या है। और ये है तुमको लैसो, ये टूल का तुमको समझा दिया मैंने। तो तुम इस वीडियो को रिकैप करके देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम देख सकते हो। तो चलो और भी बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो वो ऑप्शन क्या है भाई, तुमको देखो ये एक टूल सिलेक्टेड है इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल डी पे प्रेस करूँगा। तो भाई कंट्रोल डी से नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। चलो इसके ऊपर कहाँ पर क्या करना है भाई। हम्म, हम्म, भाई क्या हो रहा है तो मुझे नहीं पता भाई, क्यों ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों तो चलो और भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब ये जो मार्क्यू टूल, मतलब जिसको सिलेक्शन टूल कहते हैं, इसका और भी ऑप्शन है। तो देखा था। तो सबसे पहले मार्क्यू टूल का ऑप्शन क्या है, देखो मैं इस जगह पे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये एक बॉक्स की तरह देख रहे हैं। अगर तुम चाहते हो इसका जो कोना है, मतलब जो कोन है, इसको तुम थोड़ा सा राउंड शेप में चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रेदार वाला ऑप्शन है यहाँ पे तुम जो देख रहे हो भाई, फ्रेदार वाला ऑप्शन है, इसको तुमको इनेबल करना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रेदार ऑप्शन है, मतलब चलो तुमको दिखाता हूँ इसका, इसका जो फ्रेदार है इसको तुम बढ़ा दो, ठीक है, इसको तुम बढ़ा दो। तो देखो बढ़ा दिया, उसके बाद एंटर, एंटर प्रेस कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि भाई देखो तुमका जो कंट्रोल डी, देखो तुमको जो देख रहा है कोना, तुम जो देख रहे हो उसको थोड़ा सा राउंड में आ गया, ठीक है। 6 पिक्सल मतलब बहुत ही कम। तुम इसको अगर 200 कर देते हो, 200 कर देते हो तो तुमको समझ आएगा। हिट एंटर एंड अगर तुम देखो
तो देखो एक क्या हो रहा है भाई कि क्या कर रहा है, ओ हाँ, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई ये बैकग्राउंड लॉक है, ठीक है, लेयर लॉक है, इसको अनलॉक करते हो तो आप देखो क्या कह रहा है, वाटिंग नो पिक्सल आर मोर देन 50% सिलेक्टेड, द सिलेक्शन इज विल नॉट बी विजिबल। ओके, सो तो चलो दूसरी फोटो में करते हैं इसको। देखो, ये देखो, तो आप देखो ये जो देख रहे हो, तो इसका जो कोना है ये मतलब 200 पिक्सल फ्रेदार हो गया। इसको फ्रेदार मतलब क्या, फ्रेदार का हिंदी मतलब होता है पालोक, जिसको पालोक कहते हैं, मतलब बार्ड्स का पालोक, इसको कहते हैं फ्रेदार। और फ्रेदार देने के लिए तुमको क्या करना है, रेडियस और कोगरी, इसको कहते हैं रेडियस, मतलब फेदर का जो कोना है वो कैसा कैसा होता है भाई, वो थोड़ा सा मतलब स्मूथ होता है ना, इसीलिए इसको फ्रेदर फ्रेदर नाम दिया गया है। तो भाई ये रियल लाइफ से ही फोटोशॉप बनाया हुआ है। तो भाई देखो इसका अगर स्टाइल देखो, इसमें रेशियो रेशियो है, फिक्स्ड साइज है, मतलब बहुत कुछ है, ठीक है, स्टाइल बहुत कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो तुमको पता चल गया भाई, ये सारे चीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो चलो इसको अनडू कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों एट द एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर एंड यू विल बी रियली बोरिंग, so that's why I'm going to stop this video here. So तो गाइस वीडियो मैंने यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, 40 मिनट का हो गया। तो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, वीडियो को 2 से 3 से 4 से 5 बार देखो, ठीक है, तुमको समझ आ जाएगा मैंने जो तुमको सिखाया, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय। तो चलो इसको मैं नो करता हूँ, नो करता हूँ, नो करता हूँ, चलो इसको ख़त्म कर दिया, इसके भी नो कर दिया। तो डेवलपर सुमन, सो सब्सक्राइब, थैंक यू।